ओके सो अभी चैप्टर हम लोग 2 पढ़ रहे हैं। ये बी वोक वोकेशनल एमएलटी का है। चैप्टर 2 बेसिकली इक्विपमेंट के बारे में बताता है। इक्विपमेंट क्या है? तो जो भी लेबोरेटरी में सामान आपके पास रखा है, केमिकल की बात नहीं कर रहे हैं, किसी किट की बात नहीं कर रहे हैं, किसी जांच करने वाली केमिकल या मशीन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं। इक्विपमेंट का मतलब वो औजार जो जांच करने में लागू होंगे, जो एक तरह से डिस्पोजेबल हो सकते हैं, यूज करिए और उसको फेंक दीजिए या फिर से क्लीन करके फिर से यूज कर सकते हैं। वैसे इंस्ट्रूमेंट जैसे वो शीशे का बना हो सकता है या प्लास्टिक का। नॉर्मली पिपेट देखे हैं, प्लास्टिक वाले पिपेट्स, या शीशे का एक पिपेट होगा, ग्लास पिपेट होगा, इतना बड़ा सा रहा होगा, उसके ऊपर वो रबर का लगा होगा बल्ब, पानी वानी निकालने के लिए, है ना। लिक्विड पार्ट कोई ऐसा चीज स्क्वीज करना है तो उसे निकाल सकते हैं। तो उन सारी चीजों को, यस उसमें बहुत सारे हैं, प्लास्टिक के भी हैं और कांच के भी हैं जिसके ऊपर रबर लगा होता है। तो वही सब चीजें इक्विपमेंट माना गया है। ठीक है, अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे तो एक बार देख लेते हैं। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के वेयर्स पढ़ेंगे। वेयर्स का मतलब है ना, अगर जो शीशे का बना है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ग्लास वेयर्स। प्लास्टिक का बना होगा तो प्लास्टिक वेयर्स। ठीक है, माने जो चीज जिससे बना है उसी के हिसाब से उसका नाम हम लोग रखते हैं। ठीक है, अभी यहां पर हम लोग जितने भी तरह के होंगे, प्लास्टिक के हो या मेटल्स के भी बने होंगे, फोर्सेप क्या होंगे, वो भी तो एक तरह से इंस्ट्रूमेंट ही है। और इसके अलावा आपको रबर्स के मिलेंगे, या रबर, या यूं कह लें कि हाँ रबर वेयर्स। तो बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं लैबों में, ये दो ही कैटेगरी के सबसे ज्यादा यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या क्या है? तो जो ग्लास से बना होगा या तो प्लास्टिक का बना होगा। इसके अलावा उनके यूज क्या क्या होंगे ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा उनको जनरली कैसे क्लीन किया जाएगा, क्योंकि अब जैसे बीकर है, प्लास्टिक का बीकर है, ग्लास में बीकर आते हैं, तो प्लास्टिक का बीकर है तो एक बार यूज करके तो फेंक नहीं सकते ना, उसको फिर से रीयूज करने के लिए क्लीन करना होगा। तो सबको हैंडलिंग करने का अपना अपना तरीका, हर एक सामान को अलग अलग तरीके से धोया जा सकता है ना। मान लीजिए जिस ब्रश से धो रहे हैं सबके लिए अलग अलग ब्रश होगा, किसी को बाहर से धुलना है, किसी को अंदर से धुलना है, तो सारे क्लीनिंग के प्रोसेस भी हम लोग इन्हीं वेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके अब। ओके, तो बेसिकली जितने भी आपके लैब में यूज होने वाले ग्लास के मटेरियल या इक्विपमेंट हैं वो सब किसके बने होंगे? बोरोसिलिकेट के। इसके पीछे कारण क्या है? तो ये बड़े से बड़े यूरिक मतलब बड़े से बड़े एसिड वाले केमिकल को भी अपने साथ रख सकता है, मतलब इससे कोई फर्क उस ग्लास पे नहीं पड़ने वाला है। एक तो ये कैरेक्टर हो गया। रेजिस्ट कर सकता है, रेजिस्ट का मतलब है रोक सकता है। ठीक है, दूसरा है मेड टू विदस्टैंड द मैकेनिकल ब्रेकेज। ये जल्दी ब्रेक नहीं होता। मैकेनिकल का मतलब है दो चीज आपस में से क्रश हो जाता है ना, जैसे जैसे बिजली का बल्ब आता है ना, जो बिजली वाला बल्ब है जो लगते हैं शीशे वाले, और दोनों को थोड़ा सा टकरा दीजिए तो खराब होने के चांसेस है। ये जल्दी फूटता नहीं है, धोते समय बहुत बार टकराते होंगे ये सब, लेकिन ये इतनी मजबूती होते हैं कि मेड विद स्टैंड, मतलब एक मैकेनिकल ब्रेकेज को भी ये लोग अपने आप में बर्दाश्त कर सकते हैं। दूसरी चीज, मेड विद विदस्टैंड सडन चेंजेस इन द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर भी उतार चढ़ाव होगा तो जल्दी इस पर इसका असर नहीं पड़ता है। जैसे अचानक से 37 डिग्री रूम पे है, हम इसको इंक्यूबेट कर रहे हैं, इंक्यूबेट समझते हैं ना, किसी गर्म चीज में डाल देते हैं, छोड़िए इंक्यूबेट छोड़िए, अचानक से हमारे पास इंक्यूबेटर का मतलब है जहां पे टेम्परेचर को बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है, या हम लोग इसको ऑटोक्लेव में डालते हैं, ड्राई एयर वॉश। ठीक है ना, तो वहां पर टेम्परेचर ये चला जाता है 50 से ऊपर चला जाएगा। कभी कभी ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा चला सकता है, मोर देन 100 डिग्री से ऊपर चला जाएगा ये। ठीक है, जैसे ऑटोक्लेव कर रहे हैं ना अगार वगार पकाने के लिए, या इसको कोई भी चीज, तो इसको ऑटोक्लेव में ऐसे ही रखा जाता है, ऐसे उठा करके ऑटोक्लेव में आप डाल दिए तो उतना प्रेशर सब बर्दाश्त करता है। 121 डिग्री तक चला जाता है, 121 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ये करीब करीब 15 से 20 मिनट तक जाता है, 15 PSI पर जाता है। ऑटोक्लेव की बात करें तो मतलब उतना भी चला जाएगा, मतलब 37 पे जो है उतना भी चला जाएगा तो इसको कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए बोरोसिलिकेट वाला हम लोग चुनते हैं, और जितने भी लैबोरेटरी के लिए यूज आते हैं वो सारे के सारे बोरोसिलिकेट के ही बने होंगे, ग्लास स्लाइड छोड़ के। ग्लास स्लाइड मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ जो स्मीयर बनाने के लिए यूज करते हैं हम लोग, इसको छोड़ के। ठीक है,